मैं और आप अपनी जिंदगी में कितने लोगों को एज अ रोल मॉडल देखते हैं? एक या फिर दो, लेकिन इस प्लेयर के चार चार रोल मॉडल्स हैं। ये आइडियलाइज तो करता है फवाद आलम और सऊद शकील को, लेकिन इसकी बैटिंग में झलक नजर आती है क्रिस गेल की। एक और शानदार स्ट्रोक। ये इतना टैलेंटेड है कि बातें हो रही हैं कि रावलपिंडीज की टीम में मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके इससे ओपनिंग करवाओ। Just three from... That's in the air. मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के एक नए यंग इमर्जिंग टैलेंट की। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल्ला फजल की। एक और शानदार स्ट्रोक। इस बार गेंद मिड विकेट की जानिब, एक और लंबा छक्का। कमाल की बैटिंग करते हुए अब्दुल्ला फजल। हमेशा की तरह एक आसान सा सवाल पिंड कमेंट में आपका इंतजार कर रहा है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर देते जाना। और अब आइए चलते हैं वापस स्टोरी की तरफ। कराची की जमीन हमेशा से क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने के हवाले से बड़ी ही जरखेज रही है। सईद अनवर, जावेद मियांदाद, मोइन खान, राशिद लतीफ, सरफराज अहमद, ये सब कराची से ही निकले और फिर आगे जाकर इन्होंने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भी की। जनवरी 2003 में कराची की इसी सरजमीन पर अब्दुल्ला फजल ने भी अपनी आंख खोली। बचपन से क्रिकेट खेलने का कोई इतना ज्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन दोस्तों के साथ कभी कभार क्रिकेट खेल लिया करते थे। लेकिन फिर दोस्तों ने यह फैसला किया कि क्यों ना प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एकेडमी ज्वाइन की जाए। तो अब्दुल्ला फजल भी अपने दोस्तों के साथ हो लिए और यूबीएल क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले खुद अब्दुल्ला को भी ये लगता था कि उनके अंदर कोई खास क्रिकेट का टैलेंट मौजूद नहीं है। लेकिन जब अब्दुल्ला ने एकेडमी ज्वाइन की तो उस एकेडमी के कोच आसिम महमूद और अब्दुल्ला फजल को खुद भी ये लगना शुरू हो गया कि उनके अंदर कोई खास टैलेंट मौजूद है। इसलिए उस एकेडमी के कोच आसिम महमूद ने अब्दुल्ला फजल पर ज्यादा मेहनत की और आखिरकार अब्दुल्ला फजल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर 16 सर्किट में आने में कामयाब हो गए। अंडर 16 लेवल पर हर किसी को इंप्रेस करते हुए आखिरकार अब्दुल्ला सिंध ब्लूज अंडर 19 के लिए खेलने में कामयाब हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेलने में कामयाब न हो सके। लेकिन खास बात ये थी कि यहाँ से अब्दुल्ला ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेहनत की और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और आखिरकार फिर आया साल 2024 जब अब्दुल्ला फजल को फाइनली कराची ब्लूज रीजन के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया। अब अब्दुल्ला ने अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास सीजन में कैसी परफॉर्मेंस दी वो जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर अब्दुल्ला फजल एज अ रोल मॉडल किन क्रिकेटर्स को देखते हैं। तो बचपन में अब्दुल्ला फजल को एज अ क्रिकेटर सईद अनवर पसंद थे, लेकिन जब अब्दुल्ला ने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो अब्दुल्ला ने सईद अनवर को छोड़कर कुमार संगकारा को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखा तो उन्होंने फवाद आलम को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन आज की पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अब्दुल्ला फजल के आइडियल है सऊद शकील। वैसे कितनी हैरानी की बात है ना कि जहां पर मैं और आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 1 से 2 लोगों को ही आइडियलाइज करते हैं, वहीं पर अब्दुल्ला फजल सिर्फ 23 साल की उम्र में अभी तक 4 लोगों को आइडियलाइज कर चुके हैं। लेकिन खैर, अब्दुल्ला फजल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2024-25 के सीजन में, जिसमें अब्दुल्ला उतना ज्यादा इंप्रेस तो नहीं कर पाए जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन फिर भी अब्दुल्ला ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी। जहां पर इस पूरे टूर्नामेंट के 5 मैचेस की 11 इनिंग्स में अब्दुल्ला ने 45 की बैटिंग एवरेज के साथ 316 रन बनाए, जिसमें उनकी 150 और 1 सेंचुरी शामिल थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एज एन ओपनर अब्दुल्ला की इस एवरेज परफॉर्मेंस को देखते हुए ही प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में अब्दुल्ला को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन अब्दुल्ला ने उम्मीद नहीं छोड़ी और फिर नेशनल टी20 कप 2025 में एक धुआंधार कमबैक किया। नेशनल टी20 कप 2025 के 4 मैचेस में अब्दुल्ला ने 77 की बैटिंग एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 231 रन बना डाले, जिसमें अब्दुल्ला के डेब्यू पर ही 41 बॉल 61 ने हर किसी को इंप्रेस किया था। जबकि सेकंड मैच में ही अब्दुल्ला की 61 बॉल 100 ने तो हर किसी को हैरानो परेशान कर दिया था। इस टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस देकर अब्दुल्ला ने यह स्टेटमेंट दी थी कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में की गई अपनी गलतियों को सुधार कर इस टूर्नामेंट में आए हैं। नेशनल टी20 कप 2025 में अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस को अब्दुल्ला ने कंटिन्यू किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में भी, जहां पर उन्होंने कराची ब्लूज के लिए ओपनिंग करते हुए 38 की बैटिंग एवरेज के साथ 425 रन बनाए, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 3 50s शामिल थी। अब आप ये कहोगे कि ये परफॉर्मेंस कोई उतनी ज्यादा इंप्रेसिव
तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला के जिस परफॉर्मेंस ने हर किसी को इम्प्रेस किया था वो थी काज़ी-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के सीजन के फाइनल में की गई अब्दुल्ला की तगड़ी परफॉर्मेंस। इस टूर्नामेंट का फाइनल जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था, उसकी पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला ने 88 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग्स में 114 नॉट आउट बनाकर अब्दुल्ला ने कराची ब्लूज को चैंपियन बनवाने में एक अहम किरदार अदा किया। काज़ी-आज़म ट्रॉफी के बाद अब्दुल्ला ने अगला धमाका किया प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी 2025-26 ग्रेड 1 टूर्नामेंट में, जिसमें अब्दुल्ला ने 7 मैचेस में 51 की बैटिंग एवरेज और 2 सेंचुरीज और 3 50s की मदद से 622 रन बना डाले। नेशनल टी20 कप 2025, काज़ी-आज़म ट्रॉफी 2025 और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी 2025-26 में इस तबाहकुन परफॉर्मेंस का सिला अब अब्दुल्ला को मिलने वाला था। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए रावलपिंडीज की टीम ने PSL 2026 के ऑक्शन में अब्दुल्ला फजल को खरीद लिया, जो कि अब्दुल्ला फजल के कैरियर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब्दुल्ला को रावलपिंडीज की टीम ने इस ऑक्शन में खरीद तो लिया था, लेकिन अब्दुल्ला को अब इस सिलेक्शन को जस्टिफाई भी करना था, जो कि अब्दुल्ला ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। जहां पर नेशनल टी20 कप 2026 की सिर्फ 3 इनिंग्स में अब्दुल्ला ने तबाही मचा कर रख दी, जहां पर उन्होंने 167 के स्ट्राइक रेट और 2 50s और 189 की बैटिंग एवरेज के साथ 189 रन बना डाले। इस टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग एवरेज 189 की इस वजह से थी कि वो 3 में से 2 इनिंग्स में नॉट आउट रहे थे, जहां पर उन्होंने 76 और 88 रन की शानदार नॉक्स खेली थी। इस टूर्नामेंट में अब्दुल्ला की जिस परफॉर्मेंस ने हर किसी को इंप्रेस किया था, वो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अब्दुल्ला की 41 बॉल 88 रन की शानदार नॉक थी। इस परफॉर्मेंस को देखकर अब ये लगता था कि अब्दुल्ला फजल PSL 2026 में भी इस दफा कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला के साथ इस वक्त मसला ये चल रहा है कि उन्हें उनके डिजायर्ड नंबर पर खेलने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्ला को हालांकि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कराई जा रही है, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला अच्छी परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अब्दुल्ला ने PSL 2026 के 6 मैचेस में सिर्फ 91 रन ही बनाए हैं, लेकिन अब्दुल्ला की जिस चीज ने हर किसी को इंप्रेस किया है वो है अब्दुल्ला का स्ट्राइक रेट, जो कि इस PSL में है 154। नो डाउट PSL में सिलेक्ट होना अब्दुल्ला के करियर का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन PSL के दौरान ही अब्दुल्ला के लिए एक और गुड न्यूज भी आने वाली थी। 18 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश टूर के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें अब्दुल्ला फजल का नाम शामिल था। ये अब्दुल्ला की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोमेंट है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब्दुल्ला फजल ने जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़े स्टेज पर उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या अब्दुल्ला फजल को इतनी जल्दी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में लाना चाहिए था या फिर नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।